अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करें, जिसके यूनिट 1 में जो मकसद है वो है एक सॉफ्टवेयर के हवाले से, जो उसकी एक प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें हम ऐसे करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आ जाए आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपको डायरेक्ट आंसर देगा। तो मीन्स उसका आप जैसे वैल्यू पुट की तो आपको उसका आंसर मिल गया। ऐसे नहीं कि आपको उसकी स्टेप बाय स्टेप आ जाए, मकसद जो उसका मकसद है वो हमें मिल जाता है। तो ये उसका मेन रीजन है इसका। तो ये एक मेपिल जो सॉफ्टवेयर है मैथ के हवाले से, मतलब उसकी सॉल्यूशन करते हैं, चाहे उसमें इंटीग्रेशन आ जाए, चाहे में उसके कैलकुलस मैट्रिक्स लोगरिथम और एरिया के हिसाब से वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ज्योमेट्री के हवाले से कैसे भी कोई भी क्वेश्चन आप मतलब मैथ के हवाले से पुट करेंगे तो उसके आपको सॉल्यूशन दे देगा। एक सॉफ्टवेयर है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं मैथ के हवाले से। सादा सा एग्जाम्पल इसका यही है। तो आज टॉपिक की तरफ जो हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन मेपिल के, जिसमें हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, सिंप्लीफाई आ जाएंगे, एक्सपेंड आएंगे, फैक्टर आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री आएंगे, मैट्रिक्स आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो लाजमी वहां पे हमारे पास तो कंप्यूटर वाला सिस्टम तो है नहीं, तो वहां पे लाजमी हमें पेपर पे सोल्व करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा पेपर पे हमें कैसे सोल्व करना है। लाजमी उसके अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको साइड में हमें सोल्व करना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1 सोल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी जितनी दी गई होंगी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें इज इक्वल टू की साइन ना आए। यूजिंग द एक्सपेंड, एक्सपेंड को यूज करना है कमांड मैपिल में। तो किस तरह देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट में हमें यहाँ पे ये स्क्वायर रूट जो ब्रैकेट है वो यूज करनी है। उसके बाद ग्रेटर देन की साइन, फिर लिखना है यहाँ पे क्या करें हम इसको एक्सपेंड करें। जब एक्सपेंड लिखा उसके बाद जो वैल्यू एक्स प्लस वाई का क्यूब लिखा, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। तो देखो करना क्या एक्सपेंड। तो देखो अगर मैं बात करूं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला सेम इसी तरह में करना है कि एक्स प्लस वाई का क्यूब आ जाए तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये फार्मूला यहाँ पे। तो मीन्स यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंड यूज किया। अभी जस्ट यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे उसका हमें आंसर मिल जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में कह रहा है कोस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर बात यहां पे करूं सेम, यहां पे हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। जब एक्सपेंड करना है तो क्या वैल्यू हमारे पास, कोस एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये हमने वैल्यू पुट की, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। अभी बताओ कि अगर मैं बात करूं कोस एक्स प्लस वाई, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, मतलब कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स, फिर यहाँ पे क्या होगा साइन वाई। तो मीन्स इस जगह पे मैं पुट करूं कोस एक्स, फिर यहाँ पे क्या है कोस वाई साइन एक्स, फिर यहाँ पे क्या होगा साइन वाई। उसके बाद हम सेकंड की बात करें जिसका फार्मूला क्या है, साइन एक्स माइनस वाई, मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा, तो उसका फार्मूला है साइन एक्स, फिर यहाँ पे कोस वाई माइनस कोस एक्स, फिर क्या होगा साइन वाई, ये तो फार्मूला है। तो मीन्स इसमें अगर मैं पुट करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स और साइन वाई। तो ये आ गया यहाँ पे सेकंड का। अभी थर्ड की बात करें, थर्ड में हमारे पास वैल्यू है, थर्ड में हमारे पास वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 2a माइनस बी का स्क्वायर, फिर a प्लस 3b का स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम बात किसकी करें, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो सेम वही सिंबल इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेंड, जब एक्सपेंड लिखा उसके बाद वैल्यू हमारे पास क्या है 2a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस 3b का स्क्वायर, यहाँ पे सेमीकोलन का यूज किया। तो देखो अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो देखो अगर प्लस की बात करो प्लस का ये फार्मूला है, तो a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर फिर 2a और b क्या हमारे पास यहाँ पे 3b, फिर 3b का स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर 2 3 6 ab प्लस और 9b स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेकंड की बात करें, सेकंड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे फर्स्ट की 2a माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस का यहाँ पे इस फॉर्म में पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2a का 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2 तो माइनस का 4a भी आएगा प्लस का b स्क्वायर। तो देखो इन दोनों को ऐड करूं तो यहाँ पे 5 स्क्वायर होगा और 6 से 4 चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस का 2ab और 10b स्क्वायर आएगा। तो मीन्स जब इसकी वैल्यू को सॉल्यूशन किया तो यहाँ पे क्या बना 5a स्क्वायर प्लस 2ab और 10b स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 10b स्क्वायर का फार्मूला है। फोर्थ की बात करें, वैल्यू क्या है यहाँ पे ex x प्लस वाई माइनस ex x माइनस वाई, ये फोर्थ की बात करें। अभी देखो इसको यहाँ पे अगर ex लिखा तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस ex है, तो यहाँ पे x माइनस वाई। तो देखो अगर इसकी बात करें, इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे करना क्या है, इस वैल्यू को सॉल्यूशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर हम तो ऐसे नहीं कि वैल्यू पुट करें उसका डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाए, तो पेपर में अगर लाजमी इसको सॉल्यूशन तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने देखो ex यहाँ पे x प्लस वाई माइनस ex, तो माइनस का x माइनस वाई, फिर उसको मल्टीप्लाई करो x इंटू ex आ जाएगा, फिर x और y के साथ रखें तो y इंटू ex आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ पे x इंटू ex आ गया, माइनस माइनस प्लस तो y यहाँ पे ex आ गया। तो देखो ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पे y यहाँ पे y, तो क्या हो जाएगा 2y ex, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2y यहाँ पे ex आ गया। 5 की बात करें जिसमें कह रहा है x प्लस 2 x माइनस 3, इसको भी एक्सपेंड करना है, तो मीन्स यहाँ पे सेम वही तरीका ग्रेटर देन, फिर हमने यहाँ पे लिखा एक्सपेंड, उसके बाद वैल्यू क्या हमारे पास x प्लस 2, तो यहाँ पे हम एस्टेरिक की साइन यूज करेंगे, फिर x माइनस 3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट। तो देखो जब यहाँ पे पुट किया तो मुझे पता है कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ x प्लस 2 फिर x माइनस 3, तो x को x से मल्टीप्लाई कर x स्क्वायर होगा, फिर x को 3 से रखेंगे तो 3x आ जाएगा, फिर 2 को x से रखा तो 2x हो गया, 2 3 6 माइनस का हो गया, तो यहाँ पे x स्क्वायर 2 से 1 चला गया 3 चला गया, माइनस का x बचा और माइनस का 6, तो यहाँ पे क्या आया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 आ गया। 6 की बात करें जिसमें भी ये भी हमें यहाँ पे एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करना है तो मीन्स यहाँ पे लिखा एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो x प्लस वाई, उसके बाद सेमी कोलन का इस्तेमाल किया, तो मीन्स क्या x प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर रूट में ना इसकी वैल्यू तो एक्सपेंड हो नहीं सकती। तो ये क्वेश्चन हो गया जिसमें यहाँ पे कह रहा है कि अभी के यूज द फैक्टर, अभी फैक्टर निकाले, कमांड मेपल टू फैक्टर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अभी दी गई हमें एक्सप्रेशन दी गई, राइट द फैक्टर फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो देखो अगर बात करूं मैं, हमारे पास यहाँ पे वही तरीका है कि हमें क्या लिखना है यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन, उसके बाद हम क्या करें इसको इसके फैक्टर निकालें, उसके बाद ब्रैकेट, फिर हमने लिखा एक्स क्यूब माइनस 8, उसके बाद हमने सेमी कोलन का इस्तेमाल किया। अभी हमें क्या करना है, जैसे ही हमने वैल्यू पुट की तो मीन्स एक्स क्यूब माइनस 8, अभी मैं बताऊं कि 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, उसके बाद 2 पे क्यूब दे दूं, तो जब 2 पे क्यूब दिया तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो गया, वो किसके इक्वल, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो देखो यहाँ पे जब पुट किया तो एक्स माइनस 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ए अभी क्या एक्स, बी क्या यहाँ पे 2 प्लस 2 पे स्क्वायर, तो मुझे ये बताओ जब x माइनस 2 लिखा तो x स्क्वायर यहाँ पे 2x आ जाएगा और 2 2 जा 4, तो मीन्स इसमें जैसे ही वैल्यू पुट की तो मुझे क्या मिला x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 4, ये फर्स्ट आंसर आ गया। उसके बाद जब सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू उसकी दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो मीन्स सेम यहाँ पे
क्या करना है यहाँ पे फैक्टर, जब फैक्टर लिखा उसके बाद वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल किया तो ये फार्मूला हो रहा है कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर बनाए तो 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, जब 2 का स्क्वायर आ गया तो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 आ गया। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें जिसमें हमारे पास वैल्यू है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में वैल्यू है 3x स्क्वायर 3x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 15x। अभी ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम हमने क्या लिखा है यहाँ पे फैक्टर, जब फैक्टर लिखा उसके बाद 3x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 15x सेमी क्या आएगी 3x क्यूब 12x स्क्वायर माइनस 15x है, तो इनमें से 3x यहाँ पे x 3 मरतबा है तो इसको हम चलो मैं 3 मरतबा लिख लेता हूँ। यहाँ पे 12 है तो 12 को 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे x 2 मरतबा, यहाँ पे 15 है 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे क्या गया x। अब सब में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, दूसरा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है। जब 3x को मैंने कॉमन लिया 3x को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे ये 2x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 जा 4, जब 4 बचा उधर क्या x बचा माइनस का क्या बचा 5। अभी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का x माइनस का 5, जब इसको 5 से 1 को कट कर 4 आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे क्या कॉमन आया, इधर से x कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा, इधर से माइनस 1 कॉमन लिया यहाँ पे x प्लस 5 बचा। जब यहाँ पे 3x से जब x प्लस 5 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1, तो 3x x माइनस 1 और x प्लस 5, ये इसका मतलब सॉल्यूशन आ गई। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 3x x माइनस 1 और x प्लस 5, ये 4 की बात जिसमें x पावर 4 माइनस y पावर 4 आ रहा है। तो मीन्स यहाँ पे जब हमने वैल्यू लिखी यहाँ पे हमने क्या करना है इसके फैक्टर निकालने, जब फैक्टर निकाला तो यहाँ पे क्या लिखा x पावर 4 माइनस y पावर 4, उसके बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। तो मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू मैं अगर ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर तो ये फार्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ऐसे आ रहा है ये माइनस का प्लस का, फिर मजीद को सॉल्यूशन करो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये प्लस का तो सेम आएगा, ठीक है। तो मैं जब इसकी वैल्यू निकाली तो क्या मिला में एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया फोर्थ आंसर। 5 क्वेश्चन की बात करें जिसमें वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसको लिखा है यहाँ पे हमें क्या निकालना है इसके फैक्टर निकालने, जब फैक्टर निकालना तो 2x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 4y स्क्वायर ये लिखा, उसके बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। तो देखो जैसे ही वैल्यू पुट की तो लाजमी हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी निकालनी है, तो 2x स्क्वायर 6xy प्लस 4y स्क्वायर, अभी 2 4 8, मतलब जब 8 आ गया तो इसको मैं 8 बनाना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का 8 आ जाए 8 का तो 6 आ जाए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर फिर यहाँ पे 2xy प्लस 4xy प्लस का 4y स्क्वायर। तो देखो इनमें से अगर 2x है तो x को 2 मरतबा लिख लूँ, 2xy लिखा है यहाँ पे 4 तो 4 से मारा, फिर x यहाँ पे y फिर 4y को भी 2 मरतबा लिख लिया। इनमें से भी क्या कॉमन आ रहा है, एक x एक 2, तो जब 2x को कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस y बचा, इनमें से एक 4 एक y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी जब 4y को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस y, जब x प्लस y को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 4y, उसके बाद में क्या कॉमन है 2 भी कॉमन आ रहा है, जब 2 को कॉमन लिया तो 2x प्लस y और ये 2 को कॉमन लिया तो x प्लस 2y आ गया।
तो मीन्स इसकी वैल्यू जब निकाली तो 2x प्लस वाई, उसके बाद x प्लस 2y, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ रहा है। तो मैं सेम यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसके फैक्टर, जब फैक्टर लिखे हैं तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिखा, उसके बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। तो मुझे ये बताओ ये कोई फार्मूला हो रहा है? अगर मैं बात करूं इसकी एक्स स्क्वायर, ये 2x प्लस 2x लिख दूं, प्लस का 4 लिखा, तो इनमें से x कॉमन आ रहा तो x प्लस 2 आ गया, इधर 2 कॉमन है, यहाँ पे x प्लस 2 आ गया। जब x प्लस 2 तो यहाँ पे x प्लस 2, वो यहाँ पे भी आ गया x प्लस 2। तो इसका यहाँ पे जब दो मरता आगे फैक्टर निकालें तो उसके बाद इसको ऐड करोगे तो x प्लस 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर भी आ जाता है। तो क्या लिखे हम, x प्लस 2 का यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो 3 क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन दी गई है यूजिंग सिंप्लीफाई कमांड इन मैपिल में, एंड राइट द सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो ना हम मैपिल में कैसे यूज करते, जस्ट हमने यहाँ पे ऐसे समझो स्क्वायर ब्रैकेट यूज की साइन यूज की, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन। अब हम क्या करें, इस टर्म को हम करें यहाँ पे सिंप्लीफाई। जैसे ही सिंप्लीफाई लिखा फिर ब्रैकेट यूज करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या x प्लस 1 जैसे लिखा, उसके बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। तो मतलब जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी इसकी सॉल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर इसको मैं बाद में रखूंगा, ठीक है ना। तो इनमें क्या एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे x को 2 मरतबा लिख सकता हूँ, x प्लस x, यहाँ पे 1, यहाँ पे x कॉमन आ गया। जब x कॉमन आ गया तो ये x एक पावर कैंसिल, यहाँ पे 1 बचा, इधर कुछ नहीं 1 लिखा तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1। जब x प्लस 1 को कॉमन लिया तो उधर भी क्या बचा, x प्लस 1 बचा। तो ये ऊपर वाली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वैल्यू है, नीचे क्या x प्लस 1 है। जब x प्लस 1 लिखूंगा तो ये कैंसल, तो सिंपल क्या आ गया, x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x प्लस। तो क्वेश्चन में सेकंड की बात करें, सेम वही तरीका, ग्रेटर देन साइन यूज किया हमने, करना क्या, उसको सिंप्लीफाई करना। जब सिंप्लीफाई लिखा उसके बाद ब्रैकेट यूज करनी है। जब ब्रैकेट यूज की तो हमने वैल्यू लिखी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल, ठीक है ना। क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो देखो अगर एक्स क्यूब है तो इसको मतलब मैं एक्स को 3 मरतबा लिखता हूँ, यहाँ पे 2 मरतबा एक्स प्लस 1। तो इनमें से 2 एक्स सारे कॉमन, जब एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस 1, इधर से माइनस 1 का मतलब माइनस कॉमन लिया तो 1 लिखा मैंने। जब एक्स माइनस 1 आ गया तो मीन्स यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक ये आ गया, दूसरा एक्स माइनस 1। इसके बाद मजीद इसकी सॉल्यूशन निकालो, ये कोई फार्मूला हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स माइनस 1, फिर हो गया यहाँ पे एक्स प्लस 1, यहाँ पे चलो इसको प्लस को मैं यहाँ पे रखता हूँ, माइनस को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये भी यहाँ पे क्या है, ये दोनों इसकी वैल्यू ये यहाँ पे आ गया। जब बेस सेम होगा पावर क्या होगा 8, एक्स प्लस 1 फिर एक्स माइनस 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो मीन्स जब इसमें वैल्यू मैंने पुट की, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद थर्ड की बात करें, वैल्यू हमारे पास, पहले हम इसको लिख लें यहाँ पे सिंप्लीफाई। जब सिंप्लीफाई लिखा उसके बाद हमने लिखा साइन एक्स यहाँ पे स्क्वायर, फिर कोस एक्स यहाँ पे स्क्वायर। ये कोई एंगल पे नहीं आ रहा, ये यहाँ पे से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 1 के। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई लिखा उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 3 1 3, तो मिडिल टर्म को 3x माइनस x बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x माइनस का x माइनस का 1। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x आ रहा है, तो यहाँ में बचा x प्लस 1, इधर से माइनस 1 कॉमन लिया, इधर बचा x प्लस 1। जब x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3x माइनस 1।
तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या बची यहाँ पे 3x माइनस 1 और यहाँ पे आ गया x प्लस 1। ये इसका आंसर बन गया। ठीक है ना। तो फर्स्ट को यहाँ पे क्वेश्चन 4 का इवैल्यूएट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ sin पाई पासेट यूजिंग द इवैल कमांड इन मैपिल। अभी यहाँ पे यूज करना है इवैल, कौन सा वैल्यू यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है। तो देखो अगर मैं परसेंट की तो मुझे वही तरीका ग्रेटर देन की साइन इवैल करना है, उसके बाद क्या साइन पाई अपान 6 और सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। अभी देखो एंगल हमारे पास है 0, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे 0, पाई अपान 6, पाई अपान 4, पाई अपान 3 और पाई अपान 2। तो साइन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, 1 अपान 2, 1 अपान रेडिकल 2, रेडिकल 3 अपान 2 और 1। तो साइन पाई अपान 6 किसके इक्वल आ गया यहाँ पे 1 अपान 2 के, चाहे आप इसको 0.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें जिसमें हमारे पास वैल्यू है ए मैट्रिक्स। हमारे पास यहाँ पे सिंबल ब्रेक यूज करेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 2 3 फिर सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या करना, हमें यहाँ पे इनवर्स निकालना है। तो हमने क्या ए मैट्रिक्स तो मीन्स 2 रो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब इसको क्या करना है, हमें इसको इन्वर्स करना है। क्या करना है, इसको इन्वर्स। जब इन्वर्स करना है तो इसका मकसद हम क्या करें, इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है वैसे हम सोल्व करेंगे इसको। इन्वर्स ए ज्वाइंट ए अपान में डिटरमिनेंट। तो ए ज्वाइंट में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, करके ए ज्वाइंट की, ए ज्वाइंट में ये वैल्यू चेंज हो जाएगी 4 और 5, और ये साइन -3 और -2 होगा। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 4 दा 4, 2 3 दा माइनस का 6। तो मीन्स इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, तो 4 -3 -2 और 1, तो यहाँ पे बचा माइनस का 2। सेम जब इनवर्स निकालेंगे तो मीन्स ये माइनस का 1 अपान 2 मैं 4 के नीचे रखूंगा क्योंकि ये सबके नीचे आएगा। फिर -2 अपान में -2 आएगा, -3 यहाँ पे -2, फिर 1 के नीचे भी -2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो माइनस का 2 आ गया, या माइनस माइनस कैंसिल तो मन आ गया। उसके बाद यहाँ पे बचा माइनस माइनस प्लस, तो 3 अपान 2, यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1 अपान 2। जब इसकी वैल्यू हमने निकाली तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन की तो यहाँ पे क्या -2, फिर 3 अपान 2, फिर 1, फिर माइनस का 1 अपान 2। तो ये आंसर बन गया। इसी बात करें जिसमें फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है वो उसको ट्रांसपोज करना है यूजिंग द ट्रांसपोज कमांड मैपिल। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, बी मैट्रिक्स है। तो मैंने बी मैट्रिक्स लिखा और उसके बाद यहाँ पे क्या है सेमीकोलन, फिर 2 3, उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन हम देंगे, यहाँ पे सिंबल ब्रेक के सॉरी फिर सेमीकोलन। तो देखो अभी यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखा तो यहाँ पे क्या 2 रो एंड 3 कॉलम्स। तो मीन्स इस वैल्यू को मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6। अभी देखो रो कितने 2 हैं, कॉलम कितने यहाँ पे 3 है। तो उसके बाद अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। जब ट्रांसपोज करना है तो मीन्स इस वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 6। तो ये क्वेश्चन हो गया 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें जिसमें होगा परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फॉर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दो मैट्रिक्स है यूजिंग द कमांड इन मैपिल। देखो अगर बात करूं यहाँ पे फर्स्ट हम बात करें किसकी, यहाँ पे बात करें किसकी, ए मैट्रिक्स की। जब यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हमने जब लिखा यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा 2, सॉरी यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे क्या 1 2 3 और यहाँ पे 4। जब 4 लिखा उसके बाद यहाँ पे हमने ये यूज किया, हमने यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद इस मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हमने लिखा यहाँ पे ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2 रो, अरे 1 2 3 4। उसके बाद फिर यहाँ पे हम करेंगे बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जब बी मैट्रिक्स की बात की है तो उसकी भी यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे
2, तो 5 6 7 8। जब ए लिखा उसके बाद यहाँ पे बी मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा 5 6 7 8। तो अब इन दोनों को क्या करना है, ए बी को करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ए बी को मल्टीप्लाई करना है, इसका मकसद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी को यहाँ पे क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मीन्स यहाँ पे अगर ए बी को हम मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, और बी को लें 5 6 7 8। जब ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो मुझे बताओ 1 को 5 से किया 5 आ गया, 2 7 जा 14, उसके बाद 1 6 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, ठीक है। उसके बाद 3 6 जा 18 और 4 8 जा 32। देखो ना, इसको 1 को 5 से गया 5 आ गया, 2 को 7 से 14 आ गया, फिर 1 6 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, फिर 3 6 जा 18, 4 8 जा 32। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लीकेशन और सिंपल अपने मैथ के तरीके से करें तो यहाँ पे हो जाएगा 19, इसकी बात करें तो यहाँ पे हो गया 22, इसकी बात करें 8 to 5 क्या हो जाएगा 8 to 5 13, तो 43, इसको ऐड करें तो 10 10 यहाँ पे 4 4 और 5, तो कितना आ गया यहाँ पे 50। जब इसको मल्टीप्लीकेशन की तो 19 43 22 और 50। अभी देखो हम कोसमेट की बात की जिसमें क्या प्लॉट है फंक्शन, कोई प्लॉट बनाना फंक्शन का एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ 2x माइनस ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ में बनाना है इन द रेंज, जो रेंज हमारे पास -5 से लेके 5 तक है। तो देखो अगर मैं बात करूं इसकी फर्स्ट में, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखना है प्लॉट। जब प्लॉट लिख दिया उसके बाद हमें सिंबल ब्रैकेट, फिर वैल्यू यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है 2x माइनस 1, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर जो वैल्यू हमारी जा रही है कहां से जा रही है, x इजिकल टू -5 से लेके 2 डॉट देके, फिर या -5 से लेके कहां तक आ रही है, यहाँ पे 5 तक। तो मीन्स यहाँ पे सेमी कोलन का इस्तेमाल करना है। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे कंप्यूटर में, हम जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे प्रोग्राम में इंटर करना है, तो फिर उसके बाद ग्राफ बन जाएगा। हमें तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स, यहां पे बात करूं कि एफ ऑफ एक्स एक वैल्यू एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहां पे मैंने 0 पुट किया तो 0 आ गया। जब मैंने 1 पुट किया, प्लस में करूं या माइनस में, अगर प्लस माइनस 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद प्लस माइनस अगर मैं 2 पुट किया, तो जब प्लस माइनस का 2, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू तो वैसे ही वैसे आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। जब प्लस माइनस में मैंने 3 पुट किया, जब 3 पुट किया, सॉरी यहाँ पे 3 पुट किया, तो प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। उसके बाद जब प्लस माइनस में मैंने 4 पुट किया, जब 4 पुट करूंगा तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 16। उसके बाद जब प्लस माइनस में मैंने 5 पुट किया, तो 5 पुट किया तो प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 25। सेम इसी तरीके से जब हम दूसरी, ये हो गई हमारे पास किसकी लाइन एफ ऑफ एक्स की, दूसरी वैल्यू हमारे पास है एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 1। अब देखो इसमें जब 0 पुट करूंगा तो 2 0 पुट किया -1, तो क्या मिला 0 पे मिला हमें -1। जब इसमें मैंने 1 पुट किया, क्या पुट किया, यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 1 -1, तो कितना आ जाएगा एफ ऑफ 2 1 2, मतलब 1 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो गया 2 -1, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, जब -1 पुट करूंगा तो माइनस का 2 माइनस का 1, तो कितना आएगा -3। जब इसमें 2 पुट करूंगा, जब 2 2 जा 4 4 7 चला गया तो कितना बचेगा 3। उसके बाद जब माइनस का 2 पुट करूंगा तो -2, मतलब माइनस के 4 माइनस का 1, माइनस का कितना आ जाएगा 5। जब इसमें मैंने 3 पुट किया तो 3 2 जा 6 6 7 चला गया तो कितना बचेगा 5। उसके बाद जब -3 पुट किया तो यहाँ पे 6 माइनस का क्या आ जाएगा 7। उसके बाद जब 4 पुट करेंगे एफ ऑफ 4, तो 4 का कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 से जो आ गया 7।
उसके बाद जब 5 पुट करेंगे तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, 10 तो कितना आ गया यहाँ पे 9, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पे आप माइनस का 4 पुट करो तो -4, 4 टू द -8, -8 1 माइनस का 9 आ जाएगा। जब माइनस का 5 पुट किया, जब 5 पुट किया तो 2 5 10, तो माइनस का क्या आ गया यहाँ पे 11। तो देखो अगर हम ग्राफ यहाँ पे बनाए, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो देखो अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंपल मैं लिख दूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ऐसे करते करते कहां तक आएगा ये 25 तक आएगा। उसके बाद सेम -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये कहां तक आ रहा है -11 तक, -7 -8 -9 -10 और माइनस का यहाँ पे 11। ये हो गया y पॉजिटिव, ये क्या हो गया हमारे पास y पॉजिटिव, ये क्या हो गया y निगेटिव। सेम यहाँ पे लिखूंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया x पॉजिटिव। उसके -1 -2 -3 -4 -5। देखो इसका मैंने प्रॉपर नहीं बनाया जो मैं आपको स्केल से बनाया, लेकिन आपको मैं बता दें उसका मकसद कैसे कैसे बनाना है। पहले आ जाते हैं इसमें एक्स स्क्वायर वैल्यू पे। जब हमने 0 पुट किया तो 0 मिला, जब प्लस का पुट करूं तभी प्लस का मिला, जब माइनस पुट करूं माइनस मिला, जब 2 पुट किया तो 4 मिला, जब -2 पुट किया तो तभी प्लस का 4 मिला, क्यों निगेटिव वैल्यू में दोनों में सेम मिला है। जब मैंने 3 पुट किया तो क्या मिला 9 मिला, जब -3 पुट किया तब मुझे 9 मिला, जब मैंने 4 पुट किया तो क्या मिला 60 मिला, जब -4 पुट किया तभी मुझे क्या मिला 16 मिला। तो देखो यहाँ पे 25 का ऐसे ग्राफ ये जाता रहेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वैल्यू की, तो इस वैल्यू की मैं बात करूं, इस ग्राफ का अगर मैं बात करूं तो इस ग्राफ की वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी, या एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का। उसके बाद सेकंड हमें ग्राफ बनाना है जब 0 पुट किया, क्या पुट किया, जब 0 पुट किया तो मुझे मिला -1, ये 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला 1 का 1, ये एक पॉइंट ये मिला। उसके बाद जब -1 पुट किया तो मिला -3, ये जब 2 पुट किया तो मिला हमें 3, 2 का 3 ये। उसके बाद जब यहाँ पे ऐसे समझो कि 4 पुट किया तो मिला 7, 3 पुट किया 3 का क्या मिला 5, जब 3 पुट किया तो 3 का मिला 5, ये मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा। उसके बाद जब -2 पुट किया तो माइनस का 5 मिला, -2 -5 ये। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा है? इसका ग्राफ ये बिल्कुल एक कर्व की तरह इस तरह बनेगा। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है ना। तो मजीद अगर इस ग्राफ की जैसे भी ये वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये ग्राफ यूं बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जनरेट ग्राफ दैट इंक्लूड द फंक्शन h of x sin x and k of x cos x इन द इंटरवल -0 to π। अभी देखो ये मैंने वैल्यू लिख दी है ताकि आपको समझ में आएगी इसमें वैल्यू। जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे h of x sin x है तो आप 0 π/2 π 3 π/2 की वैल्यू पुट कर, तो चाहे 0 पुट कर या 2 π पुट कर, साइन में 0 रहेगा। जब मैं π/2 साइन में पुट करोगे तो 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे π पुट किया तो 0 आ गया, अगर साइन की जगह पे यहाँ पे 3 π/2 पुट करोगे -1, कोस में 0 पुट किया 1 आ गया, π/2 पुट किया 0 आ गया, π पुट किया -1 आ गया, 3 π/2 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो मैं बता दूं, जब यहाँ पे कोस की वैल्यू, कोस में 0 पुट किया तो 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1। जब को साइन में 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0। जब इसकी π/2 की बात करें, जब साइन में π/2 पुट करोगे तो 1 मिलेगा, जब कोस में π/2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0। यहाँ पे आ जाओ, जब कोस में π पुट किया, ये π की वैल्यू है तो -1 मिलेगा, साइन में π पुट करोगे तो क्या मिलेगा 0। अब आ जाओ इस पे, ये 3 π/2 है, जब साइन में 3 π/2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा -1, और कोस में
3π/2 पुट करोगे क्या मिलेगा 0। तो देखो ये एक मकसद है जिससे अब करना क्या, यहाँ पे प्लॉट लिखा, उसके बाद ये लाजमी हमें यहाँ पे ब्रेकेट मतलब यहाँ पे यूज करना है ग्रेटर देन की साइन। उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, साइन एक्स और कोस एक्स। उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 0 से लेके 2π तक, ठीक है। अब जैसे ही पुट करेंगे तो उसके बाद हमें ग्राफ मिल जाएगा। तो देखो ग्राफ की अगर बात करें, देखो ये x निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू नहीं, यहाँ पे 0 से लेके 2π तक मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसको मैंने π/2 बनाया, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे समझो, इसको पाए और यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे थोड़ा सा ले जाऊं तो इसको मैंने 2π, ठीक है। ये x पॉजिटिव है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 और -1, ये वैल्यू आ रही है। अगर बात करें फर्स्ट में, हम बात करें किसकी, यहाँ पे साइन की बात करें। जब साइन में 0 पुट किया तो मुझे क्या मिला, 0 मिला। जब मैंने π/2 पुट किया तो क्या मिला, जब π/2 ये तो क्या मिला मुझे 1। जब मैंने पाई पुट किया तो दोबारा मुझे क्या मिला, 0 मिला। उसके बाद 3π/2 पुट किया तो ये और मुझे क्या मिला -1। जब 2π पुट करूंगा फिर भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0। तो देखो इस फंक्शन की अगर बात करें, ये फंक्शन कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कोस की बात करें। जब कोस में हमने 0 पुट किया तो क्या मिला, 0 पुट किया तो हमें 1 मिला ये। उसके बाद जब π/2 पुट किया तो ये मिला। उसके बाद 2π पुट किया तो -1 ये मिला। उसके बाद 3π पुट करेगा 0 मिलेगा। उसके बाद फिर पाई पुट किया तो ये मिला। तो देखो अगर कोस की मैं बात करूं तो कोस की वैल्यू, कोस की बात करूं तो कोस की वैल्यू कुछ इस तरह बने। तो देखो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास है साइन एक्स, और ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास है यहाँ पे कोस एक्स। तो यहाँ पे ये इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जैसे प्लॉट द पैरामीट्रिक कर्व। प्लॉट की यहाँ पे फिर बात आ गई, तो मीन्स यहाँ पे हमने लिखा प्लॉट लिख के उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास cos 2t और sin 3t से लेके हमारे पास t की वैल्यू आ रही है, वो कहां से लेके कहां से, -2π से लेके 2π तक, ठीक है। उसके बाद क्लोज। अभी देखो मैं बात करूं यहाँ पे, इसका अगर ग्राफ बनाए तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने 0.7 बनाया, इसको मैंने बनाया यहाँ पे +1, इसको मैंने बनाया -0.7 और ये टर्म मेरे पास माइनस आ गई। और यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 0 1 आ रही है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने बनाया यहाँ पे 1 और इसको बनाया यहाँ पे -1। और चलो इसको मैं यहाँ पे 0.7 पॉजिटिव, यहाँ पे 0.7 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये मैंने ऐसे समझे कि मैं थोड़ा आपको बता दूं, जैसे ही आपने कोस में cos 2t है, क्या यहाँ पे cos 2t है, तो 2t में t की जगह पे मैंने π/4 पुट किया। जब π/4 पुट करूंगा तो 2 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम, तो cos π/2 आ जाएगा। cos π/2 क्या है 0, ठीक है। क्या पुट गया, π/4 पुट करें। तो ये वैल्यू मैंने इस जगह पे पुट करता जाऊंगा तो मेरे पास ये फंक्शन आ, जैसे साइन का भी ये फंक्शन आ रहा है। तो मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है, अभी उसमें जैसे पुट करोगे तो आपके पास ये मतलब ग्राफ ऐसे बन जाएगा, क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जब मैंने एक 0 पुट किया तो मुझे इसमें कोस में 0 पुट किया तो 1 मिला, साइन में 0 पुट किया तो 0 मिला, तो एक्स में 0 पुट किया तो मुझे 1 मिला। 1 मतलब ये मिला। उसके बाद जब मैंने π/4 पुट किया तो 0 मिला, मतलब यहाँ पे y में, x में 0 पुट किया मतलब y की बात हो रही है।
जब π.4 पुट किया तो मुझे क्या मिला 0.7, ठीक है। जब मैंने π.2 पुट किया x में -1 मतलब ये, ठीक है, और y में जब π.2 पुट किया तब भी -1 मिला मतलब ये, तो -1 इसकी बात हो रही है, तो मीन्स ये मुझे मिला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये अभी देखो ये हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं ना, अगर मैं इसकी हाफ वैल्यू पुट करता तो मुझे ये भी पॉइंट मिल जाता। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा मैं क्या करूं, यहाँ पे x की यहाँ पे π.4 0.7 आ गई। जब मैंने पाई का फिर y का मतलब यहाँ पे π.2 पुट किया तो -1, y में -1 आए, फिर यहाँ पे 3π.4 पुट किया तो x में 0 और y का क्या है 0.7, मतलब ऐसे ये फंक्शन मूव करके दोबारा ये फंक्शन ऐसे मूव करेगा। कहां तक जाएगा, यहाँ पे सेम यहाँ तक, जैसे ये x में मैंने पाई पुट किया तो 1 मिला, y में पाई पुट किया तो 0 मिला, मतलब ये बात। अब इससे फिर दोबारा यहाँ पे x में 5π.4 पुट किया तो क्या मिला 0, और y में 5.5 पुट किया तो क्या मिला 0.7, मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। जब x में 3π.2 पुट किया तो -1 और y में पुट किया तो 1, मतलब ये -1 और +1, मतलब इसकी बात हो रही है। तो देखो इस फंक्शन को अगर मैं मूव करवाऊं तो इस फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी। दोबारा मैं इसमें वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो ये ग्राफ मेरे पास इस तरह बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट हुआ। तो अब इंशाल्लाह हम यूनिट 2 भी सोल्व करेंगे जिसमें डिफरेंट क्वेश्चन हमारे पास होंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें, और मैं इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की कोशिश करता रहूंगा कि जितने क्वेश्चन हो सके मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाऊं और बेहतर से बेहतर सोल्व करूं ताकि आपको इजीली समझ में आए।